जिस प्लास्टिक वेस्ट को आप कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, क्या आपने सोचा है कि उस प्लास्टिक वेस्ट से एक उम्दा पेंटिंग बनाई जा सकती है? नहीं ना। उसी कबाड़ की प्लास्टिक को इकट्ठा कर उससे खूबसूरत रंग भरे जा रहे हैं। इस आर्ट फ्रेम को इजाद करने का श्रेय फरीदाबाद के इत्मादपुर निवासी उदित नारायण बैसला को जाता है, जिन्होंने देश को पोल्यूशन फ्री बनाने की दिशा में अपनी कला के माध्यम से एक अनूठा प्रयास शुरू किया है। तो चलिए आज मिलवाते हैं हम आपको इन महान कलाकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और पायनियर कनेक्ट कॉलम के तहत आज हम आ पहुंचे हैं उदित नारायण बैसला जी के घर। ये उदित नारायण बैसला जी एक चित्रकार हैं जो अलग अलग तरह के चित्र बनाते हैं और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये ई वेस्ट यूज़ करके अपनी चित्रकारी में अलग अलग रंग भरते हैं। तो सर स्वागत है आपका। आप बहुत प्यारी जो ये ई वेस्ट से चित्रकारी करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, देखिए ये मैं वेस्ट मटेरियल से बनाता हूँ और इसके लिए और मेरी जो आर्ट रखी हुई है मेरे वर्कशॉप पे, आइए वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी आर्ट है। इस आर्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इस आर्ट में कहीं रंग स्याही कलर ब्रश नहीं है। ये जो बैकग्राउंड है इसमें हमारी जो टेप होती हैं, मोल्डिंग टेप, इसको यूज़ किया है मैंने। जैसे ब्लैक इसका बैकग्राउंड बनाया है और ये जो आप देख रहे हो, चांद देख रहे हो, इसमें वाइट टेप लगी हुई है 1 इंच की। उसके बाद सीजर से इनके टुकड़े करके वो फेविक्विक से चिपकाया हुआ है। आप ये देख रहे हो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, ये हमारे बहुत बड़े सम्राट हुए थे मिहिर भोज। इसमें भी कहीं रंग स्याही कलर नहीं है और ये लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, ये वायर से लिखा हुआ है। ये हमारी जो है ना गौरैया बोलते हैं इसको, ये गौरैया लुप्त होती जा रही हैं। देखा होगा पहले घरों में रहती थी। एक मैंने गौरैया का चित्र बनाया है, इसको अब जो है लुप्त होने के कगार पे है। अब लोग बाग इसको जो है समझ रहे हैं और इसको घोंसले वगैरह बना के इनको फिर से थोड़ा सा जीवंत कर रहे हैं। देखिए ये इसको हम पेंटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी आर्ट जो है ये वेस्ट मटेरियल, जैसे बिजली के तार होते हैं, आपके चार्जर होते हैं, हेडफोन होते हैं, घरों में वेस्ट पड़े रहते हैं। आप क्या उसे फेंक देते हैं डस्टबिन में या वो धरती में जाती है, पानी में जाती है, पोल्यूशन फैलाती है। तो उन्हीं से ही मैंने ये आर्ट जो है निकाली है, खासकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए। क्योंकि पेंटिंग नहीं कह सकते, कलर पेन पेंसिल में यूज़ नहीं करता हूँ। सर आपकी रुचि कैसे हुई इस कला में? देखो पहले तो मैं बचपन से ही इसमें, मेरा कोई गुरु नहीं है, बचपन से ही आर्ट में मेरी रुचि थी और मैं कुछ अलग तरीक़ा का कुछ कार्य करना चाहता था जिससे कि व्यक्तिगत कुछ उपलब्धि मिले। तो ये 2014 में मैंने स्पीच सुनी प्रधानमंत्री जी की। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान कर रहे थे सभी से कि पर्यावरण संरक्षण का जो स्वच्छ भारत अभियान चालू है उस पर सभी लोग, सभी तबके, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी पेशे से काम करने वाले, इनसे जुड़ें और स्वच्छ भारत में अपना अपना योगदान दें। देखिए सबसे पहले मैंने शुरुआत प्रधानमंत्री जी की इसी आर्ट से, जैसे बिजली के तार होते हैं, मोल्डिंग टेप होती है, बना के हमारे गांव एतमादपुर में हमारे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर आए थे। 2015 की बात है या 16 की, है याद नहीं है। तो उनको मैंने ये प्रेजेंट करी, उन्होंने बहुत सराही। तो मुझे थोड़ा हिम्मत बनी, तो मैंने और भी कलाकृति निकाली। और ये आर्ट जो है ना,
इतनी अच्छी लगी, सभी ने, हमारे गांव वाले बोलने लगे क्यों ना इसे आप सूरज कुंड, एक इंटरनेशनल मेला लगता है हमारा यहाँ फरीदाबाद में ही, वहाँ पर दिखाया जाए, जिससे कि ये पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश दूर दूर तक जाए। तो वहाँ पे मैंने लगाया, ये 2018 में मैंने लगाया और 20 में भी लगाया था। कुछ आपने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में आपका योगदान रहता है। हाँ जी। कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे आप क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी चित्रकारी में। देखो पर्यावरण को आजकल जो समस्या सबसे ज़्यादा जो दूषित कर रही है पर्यावरण को, वो प्लास्टिक है। आपने देखा होगा कि हिमालय पर्वत से लेके और समुद्र तक ये प्लास्टिक ने कब्जा कर लिया है, और ये ऐसी चीज़ है जो अपने आप जो है ना नष्ट नहीं होती है। ये अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल को खेत में दाब दो तो 500 साल तक ऐसे ही मिलेगी। ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित कर रही है। मैंने इसी को अपनी थीम बना के, जैसे बिजली के तार, रंग बिरंगे तार होते, एक मोल्डिंग टेप आती है, उसको मैंने यूज़ किया और ये अपनी जो दिमाग से निकाल के एक नई रचना कि भाई पर्यावरण संरक्षण का संदेश क्यों ना उसी मटेरियल से दिया जाए जो हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा दूषित कर रही है। नहीं जी, रंग का मैं प्रयोग बिल्कुल नहीं करता। ये जो तारें होती हैं, रंग बिरंगी तारें होती हैं, रंग बिरंगी टेपें होती हैं, इन्हीं को ही मैं अपना रंग समझ के और फेविक्विक से, लोशन से चिपका के एक वो चित्रकारी बनाता हूँ। अभी तक आप कितनी पेंटिंग्स बना चुके हैं, चित्रकारी कर चुके हैं कितनी? देखो याद तो नहीं है, लेकिन मैंने मोस्टली कई नेता हैं, अभिनेता हैं, सभी की मैंने जो है प्रदर्शनी लगा के, सूरज कुंड हमारे जो है कैलकाटा में एक प्रोग्राम हुआ था, बॉम्बे में हुआ था प्रदर्शनी, और दिल्ली ये इंडिया गेट पे जो प्रधानमंत्री आए थे 2020 में, मेरी स्टॉल पे मैंने उनको इसी आर्ट से बना के जो है उनको प्रेजेंट की थी। काफ़ी आर्ट बना के मैंने सेल भी करी हैं, जो कि 300 रुपये से लेके और हज़ारों रुपए तक की जो है मेरी सेल हो जाती है। उदित नारायण बैसला अब नया क्या पेश करने वाले हैं? मेरा विचार है कि मैं जो है ना अब जो है चित्रकारी के साथ साथ, जैसे वेस्ट मटेरियल बोतल हैं खाली की, ये बोतल वगैरह जो प्लास्टिक की होती हैं, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इसको एक मॉडल बना के, और जितने हमारे पार्क हैं, सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ लोगों का आगमन ज़्यादा है, वहाँ पे लगाया जाए और इसी आर्ट से, वायर से ही एक संदेश दिया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या हमारे जो पॉल्यूशन फैलाते हैं प्लास्टिक, उसको सही रीयूज करें या रचनात्मक काम में लगाएं, और कई ऐसी जो समस्याएं हैं मूल, उनको हम इसी आर्ट से एक पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ साथ इसको लगाएं और लोग प्रेरित हों, अपनाएं, अपने जीवन शैली में लाएं। कई अवार्ड्स भी मिले हैं आपको आपकी कला के लिए। हाँ जी, ये जब गांव वालों ने समझाया कि क्यों ना इसे आर्ट को आप सूरज कुंड में लगाइए, तो मैं वहाँ पर पहुँचा पहली बार। तो वहाँ पर जैसे भी उनका कागजी कार्रवाई थी, मैंने जो आर्टिजन सर्टिफिकेट बनवाया रेवाड़ी से, उसके बाद मेरे को वहाँ पर हिस्सा लेने का मौका मिला 2018 में। तो वहाँ के जो मेला प्राधिकरण है, उन्होंने मेरी आर्ट को देखा, मीडिया वाले भी काफ़ी आए, तो उनकी जो कमेटी बैठी उसमें मेरे को जो हमारे उस वक्त के गवर्नर थे कप्तान सिंह सोलंकी, उन्होंने चौपाल पे मेरे को कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया, और वो मैं अब दिखा भी सकता हूँ। मैंने यहाँ पर काफ़ी अवार्ड मिले हैं, कई जगह मिले हैं मेरे को, नंबर 1 आई है मेरी आर्ट, और मैं वहाँ पे। सबसे आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल हाँ जी हमारे साथ साझा कीजिए, जो आपको आपकी कला की वजह से मिला। देखिए मैं तो वैसे टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। कुछ व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए कुछ करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या को, जो पर्यावरण को, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। इस आर्ट से मैं जो प्रधानमंत्री की मन की बात से प्रेरित होकर जो बनाई थी, मेरा एक सपना था कि क्यों ना मैं प्रधानमंत्री जी को इस आर्ट को दिखाएं। तो 2020 फरवरी में हमारे दिल्ली वो हुनर हाट लगी थी इंडिया गेट पे,
वो पल मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा पल था। वो प्रधानमंत्री मेरे सामने थे और मैंने उनको उनकी ही आर्ट इसी मटेरियल से बना के प्रेजेंट की। देखो ये जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हम सभी को अपने घर से, किचन से ही ये स्टार्ट करना चाहिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने तरीक़े से, अपनी मेहनत से, अपनी कला से या हर कैसे भी पर्यावरण संरक्षण में, स्वच्छ भारत में जो मिशन है उसमें योगदान दें। और जो हमारी जो प्लास्टिक है या कोई पर्यावरण को जो दूषित कर रहे हैं पदार्थ, उसको जगह जगह ना फेंकें, उसको या तो रीयूज़ करें या किसी रचनात्मक काम में लगाएं। एक मेरा अंतिम ये रहेगा आपसे कि अगर कोई आपके आर्ट को लेना चाहे तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? कौन से जगहों पे आपकी प्रदर्शनी लगती है? देखिए, मेरी प्रदर्शनी जैसे कि अभी इस वक्त कोरोना की वजह से प्रदर्शनी कम हो गई, सूरजकुंड मेला भी नहीं लग रहा है। मेरा प्रदर्शनी हुनर हाट है और कई जगह है। मैं यहाँ पर जो है फेसबुक पे है, मेरे नंबर वगैरह हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी बुज़ुर्ग की या किसी को पोर्ट्रेट भी बनवानी हो इस आर्ट में तो मैं बनाता हूँ और आपको मिल जाएगी, आप संपर्क कीजिए हमसे। तो ये थे हमारे साथ उदित नारायण बैसला जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ई वेस्ट से आप अपना पर्यावरण बचा सकते हैं। तो इनके साथ जुड़िए और पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।